नमस्ते सभी को, मैं हूं सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 7 नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट के श्लोक 14 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दैवी हई ईसा गुणामयी मामा माया दुरत्यया मम ईवा ये प्रपाद्यन्ते मयम इतं तरन्ति ते. This divine energy of mind, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. मतलब भगवान के जो अंदर से निकलने वाले जो मटेरियल नेचर्स है, मतलब गुडनेस है, पैशन है, इग्नोरेंस है, ये जो तीन मोड्स है, यहाँ इन सब से निकल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इन सब चीज़ों से बाहर निकलना, कि आप अच्छा अगर कर रहे हो तो फिर आपके साथ कोई बुरा करता है तो आपको उसके खिलाफ भी बोलना ज़रूरी है, राइट। तो वहाँ पे गुडनेस के साथ साथ आपको थोड़ा सा उस फॉर्म को लाना ज़रूरी है कि आप ना भी बोल पाओ, या फिर जो पसंद नहीं है आप इग्नोरेंस के मोड में, आपको कुछ भी नहीं पता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा पैशन के मोड में, तो बैलेंस लाना, उन सब मटेरियल चीज़ों से एंटैंगल ना रह के जो आपके लिए सही है उस चीज़ के बैलेंस में रहना, ये एनर्जी में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ईश्वर को बहुत ज़्यादा अपने अंदर मानते हैं, ईश्वर के पास खुद के आत्मा को सरेंडर कर चुके हैं, वो इस वाले चीज़ को बहुत अच्छे से क्रॉस कर पाते हैं। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। The Supreme Personality of Godhead has innumerable energies, and all these energies are divine. Although the living entities are part of his energies and are therefore divine, due to contact with material energy, their original superior power is covered. Being thus covered by material energy, one cannot possibly overcome its influence. As previously stated, both the material and spiritual natures, being emanations फ्रॉम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड आर इटर्नल। तो भगवान से ये सारे एनर्जीज निकल रही है, हम सब ईश्वर के पार्ट एंड पार्सल है, हम उस सारे एनर्जी से अफेक्टेड हो सकते हैं, या फिर डिवाइन एनर्जी से जो सारी चीज़ें निकल रही है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर उसकी भी प्रभाव रहती है। बट भगवान जो है इन सब के कॉन्टामिनेशन से मुक्त है, एंड वो इन सब चीज़ों को ओवरकम कर चुके हैं। एज प्रीवियसली स्टेटेड, जैसे पहले स्टेट किया गया था, बोथ द मटीरियल एंड स्पिरिचुअल नेचर्स बीइंग इमेनेशंस फ्रॉम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, जो स्पिरिचुअल चीज़ें हो, मटीरियल चीज़ें हो, वो भगवान से ही निकल रही है, आर इटर्नल। द लिविंग एंटिटीज बिलोंग टू द इटर्नल सुपीरियर नेचर ऑफ द लॉर्ड। हम सारे वो भगवान के ही अंश हैं, बट ड्यू टू कॉन्टेमिनेशन ऑफ इंफीरियर नेचर एंड मैटर द इल्यूजन इज ऑल्सो इटर्नल। तो क्योंकि हम इस जड़ जगत में आके इसके मटेरियल चीज़ों से अफेक्टेड हो चुके हैं, इसीलिए हम कहीं ना कहीं इल्यूजन में गिरते जाते हैं या माया के जाल में फंस जाते हैं, या ऐसा कुछ होता है। तो उससे निकलने के लिए हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना, ज़्यादा से ज़्यादा उस मतलब जिससे आपको कामना वासना की एनर्जीज जो होगी ना वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। एंड बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि क्यों हम कामना वासना करना छोड़ दें, ये आपको करने के लिए छोड़ने कोई नहीं बोल रहा है, बट जब आप इसको चाहते हुए नहीं पाते हो, उससे जो दर्द होता है ना, तो उससे निकलने के लिए सबसे बड़ा रास्ता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में, डिवोशन में, चैंटिंग्स में खुद को डाल दो। The conditioned soul is therefore called Nitya Baddha or eternally conditioned. No one can trace out the history of his becoming conditioned at a certain date in material history. किसी के पास में कोई डेट नहीं रहता कि मैं इस दिन से स्पिरिचुअल हुआ, इस दिन से मैं कंडीशनड हुआ, इस दिन से मैं माया में फंसा, ऐसा कोई डेट नहीं होता। एक ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस है, कभी आप अपने आप ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ जाते हो। हाँ, क्योंकि मुझे भी मतलब उतना डिटेल में याद नहीं है, बट मैं फिर भी जानती हूँ कि मैंने जाप करना कब से स्टार्ट किया, हरे कृष्ण महामंत्र का। मैंने ये जाप माला से स्टार्ट किया था पिछले साल, बट उसके पहले भी ना कोरोना के टाइम भी मैं ऐसे ही जाप करते रहती थी हरे कृष्णा। उसके पहले 108 दिन का मैंने किया था। मैंने एवरीथिंग वाज हैपनिंग इन द प्रोसेस। इसका एग्जैक्ट मैं कोई डेट नहीं बता सकती हूँ। सो इट्स लाइक दैट। Consequently, his release from the clutches of material nature is very difficult, even though that material energy is an inferior energy, because material energy is ultimately conditioned by the supreme will, which the living entity cannot overcome. Inferior material energy is defined herein as divine nature due to its divine connection and movement by the divine will.
Conducted by divine will, material nature, although inferior, acts as so wonderfully in the construction and destruction of the cosmic manifestation. The Vedas confirm this as follows: Mayam tu prakritim vidyan mayinam tu maheshwaram. Although Maya, illusion, is false or temporary, the background of Maya is the supreme magician, the personality of Godhead who is Maheshwara, the supreme controller. तो यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है कि इस मटेरियल चीज़ में जो फंस जाते हैं, जो लोग इस कंटामिनेशन में आ जाते हैं, उनको इससे निकलना मुश्किल लग सकता है, ठीक है। बिकॉज मटीरियल एनर्जी इज अल्टीमेटली कंडक्टेड बाई सुप्रीम विल, क्योंकि मटीरियल चीज़ों से निकल पाना वो जैसे मुझे किसी ने बोला था अगर ईश्वर ने चाहा होता ना तो किसी मतलब कोई एक इंसान के बारे में, हम टैरो में मैं अपने स्टूडेंट के साथ में प्रैक्टिकल करा रही थी, क्योंकि टैरो क्लासेस में भी लेती हूँ तो उसमें मैं प्रैक्टिकल सेशंस कराती हूँ, आपको कोई एनर्जीज़ के बारे में प्रैक्टिस करने के लिए हेल्प करती हूँ। तो उसमें हम किसी का प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसने बताया कि वो इंसान स्पिरिचुअल नहीं था, तो अगर ईश्वर चाहते तो उसको स्पिरिचुअलिटी में ला ही लेते, शायद उसको इंडिकेशंस भी भेज रहे हैं या भेज रहे थे, बट उसने खुद ही इनकार कर दिया, ललकार दिया, क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी स्वतंत्रता दी गई है कि हम चूज़ कर सकते हैं। बट ईश्वर के पास में एक पावर रहती है जिससे कि उनके आशीर्वाद से हम उस इन्फीरियर एनर्जी से, मटेरियल एनर्जी से निकल करके सुप्रीम एनर्जी के तरफ और अग्रसर हो सके। Inferior material energy is defined herein as divine nature due to its divine connection and movement by the divine will. Being conducted by divine will, material nature, although inferior, acts so wonderfully in the construction and destruction of the cosmic manifestation. The Vedas confirm this as follows: Mayam tu prakritim vidyan mayinam tu maheshwaram. Although Maya, illusion, is false or temporary, the background of Maya is the supreme magician, the personality of Godhead who is Maheshwara, the supreme controller. तो जैसे कि माया है, इल्यूजन है, वो टेम्पररी है, फॉल्स है। बैकग्राउंड ऑफ माया है सुप्रीम मजिशियन, इसके पीछे बहुत बड़ा एक मजिशियन है जो हमारे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है, जो कि महेश्वरा है, सुप्रीम कंट्रोलर। श्वेताश्वरा उपनिषद से ये लिया गया है। Another meaning of guna is rope. It is to be understood that the conditioned soul is tightly tied by the ropes of illusion. तो भगवान जो सुप्रीम कंट्रोलर है वही इस माया को चला रहे हैं, उनके ही टेस्ट्स होते हैं जिससे कि अगर हम उस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो हम माया के जाल में आ सकते हैं, ठीक है। एंड अ मैन बाउंड बाय द हैंड्स एंड फीट कैन नॉट फ्री हिमसेल्फ। अगर हम माया के जाल में फंस जाते हैं तो खुद को निकाल नहीं पाते हैं। A man bound by the hands and feet cannot free himself. He must be helped by a person who is unbound, because the bound cannot help the bound. मतलब अगर मैं खुद ही फंसी हुई हूँ तो मैं और एक फंसे हुए को कैसे हेल्प करूँगी? पहले मुझे खुद को निकालना है, तभी जाके मैं किसी को निकाल सकती हूँ। The rescuer must be liberated. जो बचाने जा रहा है वो खुद उसको फ्री होना होगा। अगर मैं खुद ही माया के जाल में, अगर मैं खुद ही अगर ख़राब चीज़ करती हूँ, मैं किसी और ख़राब चीज़ करने वाले इंसान को कैसे हेल्प कर सकती हूँ? मुझे खुद को पहले अच्छाई में आना होगा, खुद को स्पिरिचुअलिटी में लाना होगा, खुद को पहले लाइट एनर्जी में लाना होगा, तभी जाके मैं किसी को लाइट में ला सकती हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, 2 मैच स्टिक्स जल रहे थे, एक आधा जल के बंद हो गया, एक पूरा जल के बीच में एक कैंडल था, उसको भी जला करके उस वाले को जला दिया। मतलब लाइट की एनर्जी अपने अंदर पूरा लाने के बाद ही आप किसी और को हील कर सकते हो। खुद को हील करो, फिर आप किसी को हील कर सकते हो। Therefore, only Lord Krishna or his bona fide representative, the spiritual master, can release the conditioned soul. Without such superior help, one cannot be freed from the bondage of material nature. तो भगवान के पास खुद जाओ या किसी स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाओ, जो भी आपको ठीक लगे। Devotional service or Krishna consciousness can help one gain such release. Krishna, being the lord of the illusionary energy, can order this insurmountable energy to release the conditioned soul. तो भगवान खुद चाहे तो इस illusionary energy से आराम से आपको निकाल सकते हैं, चाहे कितना भी भारी एनर्जी हो। He orders this release out of his causeless mercy on the surrendered soul and out of his paternal affection for the living entity who is originally a beloved son of the Lord.
Therefore, surrender unto the lotus feet of Lord is the only means to get free from the clutches of the stringent material nature. तो भगवान के चरण में सरेंडर करना, उनके हाथों में खुद को समर्पित करना ही बेस्ट वे है जिससे कि आप नेगेटिविटी से बच सकते हो. The words Mama Eva are also significant. Mama means unto Krishna, Vishnu only and not Brahma or Shiva. Although Brahma and Shiva are greatly elevated and are almost on the level of Vishnu, it is not possible for such incarnations of Rajaguna passion and Tamaguna ignorance to release the conditioned soul from the clutches of Maya. In other words, both Brahma and Shiva are also under the influence of Maya. Only Vishnu is the master of Maya. यहाँ पे ऐसे तो भगवत गीता विष्णु के प्रति थोड़ी सी इंक्लाइंड है और विष्णु को ही महान मानती है. महादेव भी वैसे भी एक बहुत महान गुरु है. महादेव को मैंने हमेशा गुरु माना है. उनके ही आशीर्वाद से आज मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस को भी फॉलो कर पा रही हूँ एंड उनके ही चरणामृत को मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली कृष्ण के इस भक्ति में मुझे जो पीस महसूस हुआ है वो अपरंपार है. दैट इज़ वेरी ग्रेट. ठीक है, मुझे आज भी विश्वास नहीं होता सच में. मतलब मैं सोचती रहती हूँ कि इतना मतलब ग्रेट. ठीक है. सो द वेदास, बट मैं महादेव को गुरु मानती हूँ तो उनके खिलाफ पढ़ना या उनके खिलाफ मुझे मतलब ख़राब लगता है. आई कैन नॉट टेक दैट. बट वही चीज़ होता है टॉलरेंट होना कि किसी ने आपके ही गुरुदेव के खिलाफ में लिखा है एंड यू आर रीडिंग अबाउट इट एंड यू आर नॉट रिएक्टिंग ऑन इट. तो वही चीज़ सुपीरियरिटी को दिखाता है. ओनली विष्णु इज द मास्टर अर्थ. ठीक है. द वेदास श्वेतास्वर उपनिषद 3.8 confirms this in the phrase of tam ida viditva, or freedom is possible only by understanding Krishna. Even Lord Shiva affirms that liberation can be achieved only by the mercy of Vishnu. Lord Shiva says, Mukti pradata sarvesam Vishnur eva na samsaya. There is no doubt that Vishnu is the deliverer of liberation for everyone. सोचिए ना, जैसे सती के डेड बॉडी को लेके जब महादेव रो रहे थे, उनके बॉडी को लिबरेट करने के लिए विष्णु ही तो आए थे. मतलब उनके दर्द को कम करने के लिए विष्णु स्वयं आए थे. तो विष्णु के पास वो पावर्स है कि वो महादेव को भी शांत कर सकते हैं, उनके दर्द को भी कम कर सकते हैं और उनको भी राह दिखा सकते हैं. कभी कभी हम बहुत ज्ञानी होने के बावजूद भी हमारे हृदय में चोट लगने से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. तब हमें किसी फ्रेंड की, किसी गुरुदेव की, किसी सहायक की ज़रूरत होती है. तो कृष्ण बार बार, विष्णु बार बार, मतलब बहुत ही अमेजिंग तरीके से हम जैसे भगवत गीता में, मतलब महाभारत में उनको कृष्ण के रूप में देखते हैं कि अर्जुन के सहायक बनते हुए, विष्णु के रूप में उनको महादेव की सहायता करते हुए देखते हैं. और भी बहुत सारे अलग अलग इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे हम उनको एक सहायक के रूप में शांत तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हुए देख पाते हैं. सो विष्णु इज़ रियली ग्रेट. एंड यस, यही तक था श्लोक नंबर 14 ऑफ भगवत गीता चैप्टर 7. अगले वीडियो में हम श्लोक 15 को कवर करेंगे. ये काफ़ी लंबा श्लोक है, इसको मैं टाइम लेके करूँगी क्योंकि 4 पेजेस का एक्सप्लेनेशन है. डिटेल में हम लोग इसको समझेंगे. करते रहिए भक्ति और अपनी ज़िंदगी को सुधारते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम.